रात का तीसरा पहर था। चंद्रमा बादलों की ओट में था और जंगल के बीच बसे जटिंगा गांव में सन्नाटा पसरा था। अचानक हवा में एक अजीब सी भनभनाहट गूंजी। एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के भीतर बूढ़ा हरि कांपता हुआ अपनी खाट पर बैठा था। उसकी झुर्रीदार आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से एक परछाई धीरे धीरे अंदर घुस रही थी। वह गांव जहां हर साल सैकड़ों पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते थे। लोग इसे शापित भूमि कहते थे और बाहरी लोग इसे रहस्यमयी आत्महत्याओं का गांव कहते थे। लेकिन जो यहां रहता था वह जानता था कि यह सिर्फ पक्षियों की आत्महत्याएं नहीं थीं। यह गांव मरे हुए लोगों की भी कब्रगाह था। हरि जानता था कि यह कोई साधारण रात नहीं थी। आज अमावस थी और जटिंगा की असली दहशत तब प्रकट होती थी। 60 साल पहले की बात थी। एक ब्रिटिश यात्री मिस्टर विलियम्स यहां आया था। उसने इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता पर शोध करने का इरादा किया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। कुछ ग्रामीणों ने उसे अंतिम बार गांव के पास की पहाड़ी पर जाते देखा था। उसके बाद कई और यात्री आए, लेकिन जो जटिंगा की सीमा में दाखिल हुआ वह फिर कभी जीवित नहीं निकला। हरि के दादा ने उसे एक कहानी सुनाई थी, एक औरत की जिसकी चीखें आधी रात को गूंजती थीं। कहते हैं वह औरत यहाँ के पुराने बांस के जंगलों में रहती थी। उसकी आवाज सुनकर जो भी उसकी ओर खींचता वह फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि वह कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। और आज हरि ने वही आवाज सुनी। दरवाजे पर दस्तक हुई। खटक खटक खटक। हरि का दिल गले तक आ गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और जो कुछ उसने देखा उसने उसकी रूह तक जमा दी। जटिंगा की रातें हमेशा रहस्यमयी होती थीं, लेकिन यह रात कुछ अलग थी। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर घुसा। हरि को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। बाल बिखरे हुए थे और उसकी सांसों से सड़ी हुई लाश की बू आ रही थी। हरि की चीख उसके गले में ही अटक गई। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि जब कोई आत्मा किसी को देखने आती है तो वह उसकी मौत का पैगाम लेकर आती है। हरि कांपता हुआ पीछे हटा, लेकिन वह परछाई अंदर आ चुकी थी। हरि की आंखें डर से फटी रह गईं। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक झोपड़ी की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। हवा में एक घुटन भरी सड़ांत भर गई। हरि ने कांपते हुए मंत्र बुदबुदाया जो उसके दादा ने उसे सिखाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह औरत अब उसके सामने थी। उसकी आंखों में झांकते ही हरि की नसें जमी हुई महसूस हुईं। तूने मुझे बुलाया था। औरत की आवाज में किसी गहरे कुएं की गूंज थी। हरि कुछ बोल न सका। तू भी उन्हीं की तरह मर जाएगा, वो औरत फुसफुसाई। तभी झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला और गांव के 2 आदमी अंदर घुसे। उनके हाथ में जलती हुई मशालें थीं। हरि, आंख मत मिलाना, एक आदमी चिल्लाया। हरि ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। यह वही आत्मा है जो जटिंगा में पक्षियों को मारती है, दूसरे आदमी ने कहा। इसे रोकना होगा। लेकिन उस औरत ने एक भयंकर चीख मारी और पूरे गांव में अंधेरा छा गया। हरि के कानों में एक अजीब गूंज दौड़ गई। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन तभी दूर कहीं मशालों की रोशनी झिलमिलाई। गांव के बाकी लोग भी पहुंच गए थे। इसे जलाओ जलाओ, बुजुर्ग राम स्वरूप चीखा। गांव वालों ने मशालों को घुमाया और उस परछाई को घेर लिया। लेकिन जैसे ही आग की लौ उस पर पड़ी, वह आत्मा एक तेज झटके के साथ हवा में विलीन हो गई। पर मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। झोपड़ी की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। खून के धब्बे धीरे धीरे आकार लेने लगे। यह एक औरत की आकृति थी जिसकी आंखें जल रही थीं। तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, एक भयावह आवाज गूंजी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने आगे बढ़कर एक पोटली निकाली जिसमें राख भरी थी। यह उस तांत्रिक की राख है जिसने इस आत्मा को बुलाया था, उन्होंने कहा। उन्होंने राख को झोपड़ी के चारों ओर छिड़क दिया और मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी जमीन हिलने लगी। गांव वाले पीछे हट गए। हरि जमीन पर गिर पड़ा। अचानक झोपड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ और आत्मा की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले सहम गए थे। हरि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। झोपड़ी अब राख बन चुकी थी।
आत्मा का कोई निशान नहीं था। क्या वह चली गई? हरि ने हांफते हुए पूछा। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन यह गांव अब भी शापित है, आत्माएं लौटती रहेंगी। हरि ने गांव की ओर देखा। दूर बांस के जंगलों में अंधेरा गहराने लगा था।